उस वक्त ईमान लाना बेकार है। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं, यानी रूह निकालने वाले फ़रिश्ते रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक उसकी नज़र जाती है फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के पास रहमत के फ़रिश्ते होते हैं और काफिर के पास अज़ाब के फ़रिश्ते होते हैं। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर ही नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर बिना देखे हुए यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज़्ज़त से ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अज़ाब के फरिश्ते बड़ी ज़िल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख़याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे वह आदमी का बदन हो, जानवर का हो या पेड़ पौधे हों, यह गलत है और इसका मानना कुफ्र है।